हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न दिए हैं। किसी ने इस स्टॉक में अपने 10,000 को 30,000 बनाया, तो किसी ने 1 लाख को 3 लाख। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए हैं और पैसा डबल कर दिया है। अब चलिए इसके फंडामेंटल देखते हैं। इस स्टॉक का करंट प्राइस है 30 रुपये। मार्केट कैप की बात करें तो 300 करोड़ का ये एक नैनो कैप स्टॉक है। इस स्टॉक का पी देखें तो 33 का है, और अगर इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इस स्टॉक का आरओई देखें तो 19% है, मतलब कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 170 करोड़ का सेल्स बढ़ के 233 करोड़, फिर 342 करोड़, और 2024 में इस कंपनी ने 414 करोड़ का सेल्स किया है। नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 4 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 5 करोड़, फिर 8 करोड़, और 2024 में इस कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट किया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस स्टॉक का प्राइस हमेशा अपने प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। इसलिए ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी के पास 54 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन इसके अगेंस्ट कंपनी पे 21 करोड़ का कर्जा भी है। दोस्तों, कर्जा होना बिजनेस में आम बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि क्या कंपनी अपने कर्जे को चुका सकती है। इस केस में कंपनी के पास कर्जे से ज़्यादा रिजर्व है, इसीलिए इसका बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के पास 5 करोड़ का कैश फ्लो भी है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 73% है, जो दिखाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। और पब्लिक के पास 26% का माल है। तो चलिए स्टॉक का नाम जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल लिमिटेड, और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे मोबाइल, टैबलेट, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे इक्विपमेंट का रिटेल और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, और अब तक इनके 150 से ज़्यादा रिटेल स्टोर उपलब्ध है, और इनका मेजर बिजनेस गुजरात में है। अब सवाल ये है, क्या हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए? इसके लिए हमें इस स्टॉक का आरएसआई चेक करना पड़ेगा। इस स्टॉक का करंट आरएसआई 57 का है, मतलब इस स्टॉक अभी रीजनेबल प्राइस पर मिल रहा है। अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 70 के आसपास हो तो उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्टॉक का प्राइस तेज़ी से बढ़ चुका होता है, और वहाँ स्टॉक के प्राइस में करेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 40 के आसपास हो तो ये एक अच्छा मौका होता है इस स्टॉक को बाय करने का, क्योंकि वो स्टॉक में अच्छा करेक्शन हो चुका होता है। तो ओवरऑल एनालिसिस से ये पता चलता है कि नैनो कैप स्टॉक होने के बावजूद कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड भी है। कंपनी का आरओई भी अच्छा है, जो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास मेजॉरिटी शेयर्स है, जो दिखाता है कि प्रमोटर को उनकी कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बोनस टिप, कभी भी स्टॉक के प्राइस को देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 रुपये का स्टॉक है तो वो ज़्यादा रिटर्न देगा।
अगर स्टॉक का प्राइस कम है तो उसका कोई रीज़न होगा, जैसे कंपनी का सेल्स ना होना, कंपनी का लॉस में होना या कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होना। इसीलिए हमेशा कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। अगर कोई छोटी कंपनी जैसे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप लगातार प्रॉफिट कर रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक का प्राइस 200 हो, 1000 हो या 2000। अगर छोटी कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है तो फ्यूचर में वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ वही स्टॉक मिलेंगे जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।